ऐसी इच्छा शक्ति जिससे किसी दूसरे की हानि न हो, वेदांत इसे उच्चतम बुद्धि का विकास कहता है। बुद्धि विवेक के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को वर देना चाहता हूँ तो उसे ऐसी बुद्धि प्राप्त करने पर सहायक बनाता हूँ जैसे हम साधारण तेल को सुधारते सुधारते सुंदर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुभव धीरे धीरे सुधारना चाहिए। एक सुंदर चरित्र का निर्माण होता है। ऊर्जा शक्ति वही है जो वही है जो दूसरों को नाश करती है, दूसरों से छेड़छाड़ करती है, दूसरों को उकसाती है। वही पवित्र होती है तो सामाजिक चरित्र उत्पन्न करती है। एक भक्त की शक्ति उसे शिक्षित करके, संयमित करके कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ऊंचा से ऊंचा चरित्र निर्माण होता है। ये ब्रह्म से निकट होता है। यदि यही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यवहार अनुचित होने लगता है। क्रोध, मारपीट, तोड़फोड़ आरंभ हो जाती है। केवल शारीरिक शक्ति का प्रयोग होने लगता है। यदि विरोध भी हो तो उसे संभालना आना चाहिए। उसमें घृणा, स्पर्धा, वैरभाव नहीं होना चाहिए। यदि गेंद हाथ में है तो उसे ध्येय तक पहुंचाइए, वो स्वस्थ खेल है। जब भी श्री कृष्ण मैं का प्रयोग गीता में करते हैं तो उनका अर्थ उस सत्य से होता है जो सबके अंतर में निहित है। केवल उपनिषद व वेदांत ही ऐसे देवता का वर्णन करते हैं जो अंतर्निहित है, और धर्म कहीं आकाश पर देवता को बतलाते हैं। एक आलसी व्यक्ति को किसी जीवन दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। वही इच्छुक है जो अपने कार्य में सफलता चाहता है। श्री कृष्ण पहले मधुर बांसुरी के स्वर में जीवन में उमंग भरते थे, फिर गीता द्वारा उन्होंने संदेश संसार को दिया। धीरे धीरे करके हम अंत तक पहुंचने लगेंगे। कर्म श्लोक गीता का यही कहता है, दंभ पाखंड का संपूर्ण समर्पण, पूरे व्यक्तित्व का संपूर्ण समर्पण। उसे जो सबका मित्र हित चिंतक है। मैं का भाव मिटता जा रहा है और केवल ईश्वर शेष रह जा रहा है। इस ज्ञान के बाद समर्पण पूर्ण विजय है। जब तक चक्षु खुले नहीं, समर्पण हो तो भी पूरा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन की हर कठिनाई को जीत जाता है, क्योंकि ईश्वर से जोड़ बैठ जाता है। जैसे साधारण बैंक रिजर्व बैंक से भरपूर अर्थ लेता रहता है, सदैव उसके पीछे रिजर्व बैंक रहता है, उसी प्रकार हमें स्रोत की शक्ति की कमी नहीं होगी। यदि कब? जब विश्वास होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं युद्ध में भाग लेने नहीं जा रहा, मैं तुम्हें परिस्थिति समझा रहा हूँ और तुम्हें कर्तव्य करने का साहस दे रहा हूँ। यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम विपत्ति में पड़ जाओगे। दंभ एक ऐसी वस्तु है कि मनुष्य दूसरे का कुछ भी नहीं सुनता। तुम स्वयं जीवन में खो जाओगे। हे अर्जुन, सब धर्म पुराने ग्रंथ कहते हैं, सुनना सीखो। सुनना एक कला है। अभिमान का बढ़ना जीवन को दुस्तर बना सकता है। यदि प्रेम न हुआ तो दूसरों के विचारों से टकराते रहेंगे। उस अहंकार को मनुष्य को स्वयं ही संभालना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम पर उपदेश का भार नहीं देना चाहता, वरन तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मार्ग दिखा रहा हूँ। निर्णय लेना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे रक्त में स्वयं युद्ध के कण हैं। तुम शूरवीर हो। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें लड़ने को कहेगा। तुम्हारे अंदर रजस गुण है जो कार्य करने पर तुम्हें अवश्य ही उकसाएगा। यदि स्वभाव में होता है तो मनुष्य अपना संसार कहीं भी बना लेता है, चाहे उसे जंगल में भी भेज दो तो। बस उसका सही उपयोग करो। उस शक्ति को संसार के भले के लिए लगाओ। तुम स्वभाव को द्वार से बाहर निकालोगे तो वो झरोके से झांकेगा। अतः शक्तियों को सही दिशा दो। दर्शन भी यही समझा रहा है। हे कुंती पुत्र, स्वभाव बार बार उस विशेष कार्य करने को कहेगा जो तुम्हारे अनुकूल है। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी स्वभाव बराबर वहीं ले जाएगा। अवश्य होकर करने से अच्छा है कि तुम जानकर करो। हमें अपने संस्कारों पर जाना ही पड़ता है।